संसार में हर चीज का अंत होता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका अंत ना हो। हर चीज का अंत होता है, सिर्फ समय को छोड़कर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन पर एक भयंकर तूफान चल रहा था, एक समस्याओं का एक सैलाब चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उसका अंत बहुत ही नजदीक आ गया है। लगभग 2 वर्षों के बाद में आपके लग्नेश, आपके लगन भाव के स्वामी श्री मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके ठीक 10म भाव उच्च की अवस्था के होने जा रहे हैं। और उच्च का मतलब होता है, जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो नियंत्रण में आ जाता है। और नियंत्रण में आने से एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है, क्योंकि कोई भी जब वो पावरफुल और एनर्जी हिट हो जाता है तो वो कैसे प्रभाव डालता है भाई, उसके प्रभाव तो जबरदस्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं यही मंगल आपके कौन से भाव, आपके ठीक 10म भाव, आपके पिता के स्थान, और सबसे बड़ी चीज है कि केंद्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखिए, प्रोग्राम तो बहुत लंबा हो सकता है, किंतु ये छोटा सा प्रोग्राम आने वाले समय को आपके बदल के रख देगा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव की, कि देखिए मंगल जीवन में अगर मंगल जो खराब हो जाए ना आपका, तो आप चारपाई सोफे बेड पर लेटे ही रहेंगे, आपका कुछ करने का मन नहीं होगा। अगर आपका मंगल खराब हो जाएगा तो व्यक्तिगत और मानसिक परेशानियां आपको आना शुरू हो जाएंगी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आपको आएगा। यानी कोई भी छोटी सी छोटी बात करेगा तो बहुत ज्यादा आपको अचानक से चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आपको महसूस होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। निर्णय लेने में, यानी कोई भी निर्णय निर्णय लेने में आपको बहुत जल्दबाजी रहेगी, यानी कोई फैसला, चलिए ये काम करते हैं, चलिए शुरू कर दो। निर्णय लेने में जल्दबाजी करना, जिसका मंगल खराब होता है ना, वो निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करता है और अक्सर वह गलत निर्णय लेता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई भी निर्णय लेते हैं और वो आपका निर्णय गलत होता है, तो समझ जाइए आपका मंगल खराब है। ऊर्जा की कमी आपके अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा, जो ऊर्जा है वह ऊर्जा आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहती होगी। यानी शरीर कहते हैं ना कि ऊर्जा की कमी, ये भी मंगल की ओर इशारा करता है। साथ ही साथ आत्मविश्वास में कमी, आपके अंदर जो आपका आत्मविश्वास है उस आत्मविश्वास में कमी आना। साथ ही साथ में चोट, दुर्घटना और ऑपरेशन का खतरा, यानी शरीर पर कैंची लगना, ये भी मंगल की ओर रिप्रेजेंट करता है। पारिवारिक कलह है, परिवार में वैवाहिक जीवन में अशांति रहती है। वैवाहिक जीवन के साथ ही साथ में परिवार में सदस्यों के साथ में मतभेद रहती है, अचानक से धन की हानि आना होना प्रारंभ हो जाती है, कैरियर में रुकावट या संघर्ष आप नहीं कर पाते हैं। साझेदारी में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हड्डियों मांसपेशियों में चोट की समस्या, सिर दर्द, बुखार, ये चीजें कहीं ना कहीं मंगल की ओर से आती हैं। अगर मंगल आपका खराब है तो ये लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर, जो हमने अभी आपको बताए हैं, तो समझ जाइए आपका मंगल खराब है। मंगल को पॉजिटिव कैसे करें वो हम आपको आगे बताएंगे इस प्रोग्राम में। फिलहाल में जो जिसके लिए आपने ये प्रोग्राम हमारा खोला है, हम चर्चा करने वाले हैं 17 जनवरी से ग्रहों के सेनापति मंगल देव राशि गोचर करके आपके कौन से भाव, आपके ठीक 10म भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और मंगल देव के यहाँ से 10म भाव पर गोचर करने से आपके जीवन पर क्या लाभ होगा, हम उसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, आपके व्यवसाय में जो रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, आपके कैरियर में मानो ब्रेक सी लगी थी, वो ब्रेक आपकी खुलेगी। आपके कैरियर में उछाल देखने को मिलेगी, व्यवसाय और व्यापार में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी, यही 17 जनवरी से। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कर्म का, अर्थात आप जो मेहनत कर रहे हैं, रात दिन प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, और मेहनत का आपको संपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से मेहनत का फल प्राप्त होना चाहिए, मेहनत का फल मिलना चाहिए, उस तरीके से आपको मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा था। तो कर्म का, जैसे आज सुबह से संध्या तक काम किया लेकिन मिला कुछ नहीं, यानी मेहनत जितनी कर रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा 17 जनवरी के बाद में आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको पूर्ण तरीके से फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में तरक्की, यानी कोई ग्रोथ नहीं किसी भी चीज में हो रहा था, मानो सी ब्रेक सी लगी थी, तो हर चीज में आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जैसे व्यवसाय हो गया या कुछ भी XYZ आप करते हैं जिसमें रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, वो रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में जो तरक्की कहते हैं ना, वो तरक्की आपको देखने को अब मिलने वाली है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं 10म भाव पर, पिता का आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप पिता का ही अपने व्यवसाय करते हैं तो भी काफी उत्तम अच्छे लाभ आपको यहाँ पर मंगल देव के देखने को मिलेंगे 17 जनवरी के बाद में। 17 जनवरी से आगे 49 दिन तक मंगल देव आपके कहाँ पर, आपके ठीक
आपके दसम भाव पर ही गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि मंगल देव आपके ठीक चतुर दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे, अर्थात स्वक्षेत्री अपने ही घर पर मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी। और भला कोई अपने घर को क्यों खराब करेगा? अपने घर को तो इंसान ठीक ही करता है भाई। अपने घर में कोई किसी चीज की कमी होती है या कोई परेशानी होती है तो इंसान उस चीज को ठीक करता है। तो यहाँ पर आपके लगन भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने की वजह से आपको यश की प्राप्ति होगी, अर्थात जो आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, मान सम्मान की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही मान सम्मान की उत्तम अच्छी प्राप्ति आपको होती हुई नजर आएगी। समाज के अंतर्गत आपको जो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, वह मान सम्मान आपको समाज के अंतर्गत मिलेगा। उसी के साथ ही साथ दुख जो आपके जीवन, जैसा हमने आपको प्रारंभ में बताया ना कि किसी चीज का जो है, कोई भी चीज है उसका अंत होना संभव ही, अंत अवश्य ही होता है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा, यहाँ पर जो आपके जीवन पर दुख चल रहे थे, बहुत ज्यादा आपको दुखों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सुखों में मंगल देव आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। फीवर, बुखार, खांसी, जुकाम, इन चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, यानी हेल्थ इशू आपका चल रहा था, हेल्थ से बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब चल रहे थे, शारीरिक पीड़ा बहुत ज्यादा हो रही थी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा शारीरिक कष्ट परेशानी आपसे आपको काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको पीड़ा हो रही थी, शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको बहुत ज्यादा आप काम नहीं कर पा रहे थे, घर में मानो कि लेटे थे, और भाई लेटे लेटे घर थोड़ी चलता है, ना ही सपने पूरे होते हैं, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। और काम तो हम तभी करेंगे ना जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, तभी हम कुछ काम करेंगे। तो आपके हेल्थ इशू आपका चल रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही थी, तो यथा ही ये शारीरिक कष्ट परेशानी, हेल्थ इशू जो आपका चल रहा था, ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर शरीर स्थान को देख रहे हैं, इसलिए आपको जो है ना, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी जो हो रही थी वो तो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, यश की प्राप्ति होगी, दुख कम होंगे, चेहरे पर आपके एक ग्लो देखने को आपको मिलेगा, यानी कि लोग जो है ना वह आपकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। जो लोग आपकी ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे थे, वह लोग आपके ऊपर संभवतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और मंगल देव का देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का प्रभाव और आपको देखने को मिलेगा, यहां से मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब यहाँ पर मंगल जो देव ना जो नीच दृष्टि से देखेंगे, यहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। उच्च की तो अवस्था के बैठे हैं, लेकिन नीच दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव, आपके सुखों को भाव को देखेंगे, जिससे कुछ यहाँ पर मित्र यारों का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, मित्र यारों से सावधान रहना होगा, और साथ ही साथ में अपनी माता के हेल्थ का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली दृष्टि से मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि अष्टम दृष्टि से। अब यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर जिन लोगों के एग्जाम वगैरह हैं, फिलहाल में केतु बैठे हैं, मंगल केतु के यहाँ पर देखेंगे, दोनों मित्र हैं आपस में, तो यहाँ पर एक तो देखिए केतु क्या करते हैं, हमें किसी को पकड़ कर साथ में चलते हैं, केतु ऐसे ग्रह, तो यहाँ पर मंगल को पकड़ेंगे केतु, यहाँ पर मंगल है आपके लग्नेश, बुद्धि भाव पर केतु बैठे हुए हैं, तो केतु भी यहीं पर कहीं ना कहीं, जैसा हमने आपको बताया था, मार्च के महीने से केतु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो मंगल का जो प्रभाव रहेगा ना केतु के ऊपर, कोई आपका इस बीच में एग्जाम वगैरह है, बहुत अच्छा जाएगा आपका। बुद्धि जो आपकी काम नहीं कर रही थी, बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करेगी। संतान का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, जो संतान का आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह संतान को आपको उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। संतान से, यानी कि जो कोई भी संतान से कोई जैसे बच्चे बात ना मानना, या बच्चे बार बार आपके मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा मंगल यहाँ पर मंगल पॉजिटिव होने के कारण संतान का भी सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं पंचम भाव पर। जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं, उनके प्रेम संबंधों में काफी सुधार देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं पंचम भाव पर जो मंगल का प्रभाव होता है ना, वो बहुत अच्छा उत्तम ये भी होता है कि पेट से संबंधित, जैसे पेट अचानक से वेट बढ़ना, कहते हैं ना चर्बी निकल आना, तो यहाँ पर इस चीज को आपके, यानी बॉडी को आपके काफी कंट्रोल करते हुए यहाँ पर मंगल नजर आएंगे।
यानी कि आप वेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है प्रतिदिन, तो उसको आपको कम करते हुए नजर आएंगे। पेट से संबंधित कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी, तो उसको भी मंगल आप यहाँ पर कंट्रोल, मंगल के कंट्रोल में आती हुई ये भी चीज नजर आएगी। तो ये कुल मिलाकर जो परेशानियों का जो आपका जो एक समय चल रहा था, वो काफी यहाँ पर मंगल आपके पॉजिटिव करते हुए नजर आएंगे। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो यहाँ पर आपको हम बताते चलें। आप मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला जो आपको उपाय करना है, रेमेडीज करनी है, प्रतिदिन मंगलवार के दिन आप जो है क्या करिएगा, रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए मंगल देव का नाम लेकर। बंदरों को आप जो है गुड़ और चना खिलाइए मंगलवार वाले दिन, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, जिससे सारे ग्रह आपके अच्छा उत्तम फल देना प्रारंभ कर देंगे। एक मंत्र आपको हम बता रहे हैं, ओम अंग अंकारकाय नमः, इस मंत्र का जप करिए, इससे भी मंगल देव पॉजिटिव होते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपको एक मंत्र और बता रहे हैं, श्री कृष्ण परमात्मा नमः, इस मंत्र का आप जप करना प्रारंभ कर दीजिए 108 बार, तो भी प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल दीजिए, उसमें से एक पत्ता तोड़कर उसका भक्षण कर लीजिए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो कुछ हमने आपको रेमेडीज बताई हैं, इनका उपाय ये करना प्रारंभ कर दीजिएगा, इससे प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का आपके ऊपर उत्तम अच्छा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे।